हाय एवरीवन। सो कल तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा जहां पे हमने कॉपर सल्फेट का यूज करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया था कॉपर का, और वहां पे हमने एक सीजर के ऊपर कॉपर की पूरी लेयर चढ़ाई थी जहां पे हमने यूज किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। तो इस सॉल्यूशन को मैंने सोचा डिस्पोज करने से पहले क्यों ना इस पे एक और एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जहां पे हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ये इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे ये मान लो हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, हम सब जानते हैं कॉपर सल्फेट है। तो क्या हम इस नेल का यूज करके इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज कर पाएंगे? इसी चीज के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं और यहाँ पे इस आयरन नेल को हम डायरेक्टली इसके अंदर रात भर के लिए रख भी सकते हैं। तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसको जल्दी करने के लिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मतलब अपने एनोड को हम यहाँ पे कॉपर की जगह आयरन का रखेंगे, तब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है और उस चेंज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अभी। सो यहाँ पे ये है हमारा कल वाले एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप, जहाँ पे हमने डीसी सप्लाई का यूज किया था इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो यहाँ पे रेड वायर तुम देख रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लैक वायर हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो प्लस वाला वायर जो है ये हमारा बनेगा एनोड, और इस पे हमने कॉपर मेटल का वायर कनेक्ट किया था बिकॉज हमें कॉपर की ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी। और जो नेगेटिव टर्मिनल था हमारा ब्लैक कलर का वायर, उसमें हमने अपने आर्टिकल को प्लेस किया था जो कि कल के केस में सीजर था। तो सीजर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने की थी। यहाँ पे मैंने उसको छुड़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे एनोड में इस बार यानी कि प्लस वाले वायर में इस बार हम कॉपर मेटल को कनेक्ट नहीं करेंगे। इस बार यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं कॉपर की जगह पे आयरन नेल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इस बार इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा जो उद्देश्य है वो अलग होने वाला है। यहाँ पे हमें इस कलर को चेंज करना है, ब्लू से हमें इसको डीकलराइज करना है, या फिर डीकलराइज भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हमें उसका कलर चेंज करना है। तो कलर को चेंज करने के लिए एनोड को हम चेंज कर देंगे, बिकॉज जब हम एनोड कॉपर को रखते हैं तो वो कॉपर आयंस फर्निश करता था सॉल्यूशन में, इसीलिए हम उस कॉपर को ही यहाँ से हटा देंगे और कॉपर की जगह पे यहाँ पे हम आयरन नेल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे आयरन नेल को इस्तेमाल करने की वजह से होगा क्या कि आयरन नेल आयरन आयंस को सॉल्यूशन में फर्निश करेगा, यानी कि सॉल्यूशन में से धीरे धीरे कॉपर आयंस खत्म होते जाएंगे और कॉपर आयंस फर्निश होंगे ही नहीं। और अपने ब्लैक वायर में यानी कि कैथोड पे हम अपने आर्टिकल को प्लेस करते थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यहाँ पे हम एक सिंपल सा वायर कनेक्ट कर देंगे। तो कॉपर वायर मेरे पास कल का रखा हुआ था, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि जो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होगा वो इसी के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। सो कॉपर मेटल को यूज करने का ये भी एक फायदा है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जिसको तुम टॉप से भी देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने जैसे ही डीसी सप्लाई को ऑन किया, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और उसका तुम साइन देख सकते हो, यहाँ पे बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। अब तुम ये कमेंट करके बताना कि यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है एनोड पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया। अब हम वेट करते हैं, इसको साइड बाय साइड होने देंगे और यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो हमने क्या किया है, हमने एक कंटेनर को लिया है और कंटेनर में हमने दो कैथोड और एनोड कनेक्ट कर दिए हैं। इस साइड हमारा, जैसे मान लो ये बैटरी है, हमारी बैटरी का प्लस एक टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है। तो प्लस साइड वाला टर्मिनल हमारा क्या हो जाता है, एनोड, और एनोड के साइड हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, आयरन। यहाँ पे हमारा आयरन पीस है। और वहीं पे हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता है, तो ये हो गया कैथोड। और कैथोड साइड हमने क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने कॉपर का एक वायर कनेक्ट कर दिया है। सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट है, जो कि अभी शुरुआत में ब्लू कलर का हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हम समझते हैं कि हमारे सेटअप में एक्चुअली होगा क्या। देखो अभी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यानी कि उसमें Cu+2 आयंस प्रेजेंट है और SO4-2 यानी कि सल्फेट आयंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब यहाँ पे करंट पास होना शुरू होगा तो एनोड और कैथोड पे हमें कुछ रिएक्शन देखने को मिलेंगे। एनोड पे आयरन ऑक्सीडाइज होगा तो एनोड पे हमें आयरन आयंस मिलेंगे, यानी कि आयरन मेटल में से Fe2+ आयंस रिलीज होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि एनोड पे हमारे आयरन आयंस रिलीज हो रहे हैं, यानी एनोड प्रोवाइड कर रहा है Fe2+ आयंस, राइट। तो सॉल्यूशन में Fe2+ आयंस अब आ जाएंगे। अब हमें पता है कि एक्टिविटी सीरीज में आयरन लाई करता है कॉपर के ऊपर, मतलब आयरन आयंस ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले। एंड सेकंड चीज, जब हम कैथोड पे देखेंगे तो कैथोड पे सेम यही कॉपर आयंस जो होंगे Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये फॉर्म कर लेंगे कॉपर, यानी कि कैथोड पे हमें कॉपर का डिपॉजिशन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ये जो कॉपर आयंस हैं ये सारे के सारे डिपॉजिट हो जाएंगे और धीरे धीरे कैथोड के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेंगे इस तरह, राइट। तो यही चीज हमें देखने को मिलेगी अपने सेटअप में। तो अभी हम अपने सेटअप को देखते हैं और वहां पे देखते हैं हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम करंट बंद कर देते हैं। तो डीसी सप्लाई का पावर हमने बंद कर दिया है और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अब दैट जो कलर है हमारे सॉल्यूशन का वो एकदम ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ, देख लो। यहाँ पे अगर कलर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो ये ग्रीन कलर का हो चुका है। तुम्हें टेक्सचर दिख रहा होगा, पहले ये कंप्लीट ब्लू कलर का था
और अब ये ग्रीन कलर का हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम अपने टर्मिनल्स की या फिर जो कैथोड एनोड है उनके चेंजेस की बात करें, सो जो एनोड हमारा था आयरन का पीस, वो तुम देख सकते हो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कॉपर डिपॉजिट हो गया है, करंट के डिफरेंस की वजह से है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे बेसिकली रस्टिंग होनी चाहिए थी, बट ठीक है, कॉपर थोड़ा बहुत इस पर भी डिपॉजिट हो गया, एक्स्ट्रा कॉपर रहा होगा सोल्यूशन में। और सोल्यूशन में तुम हल्का फुल्का अगर धुआं देख पा रहे हो, सोल्यूशन काफ़ी गर्म हो गया है, तो इसको वापस से इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे अगर हम अपने कैथोड की बात करें, जहाँ पे हमने कॉपर टर्मिनल लगाया था, अब यहाँ कैथोड पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कॉपर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। और ये स्ट्रक्चर कोई इवन स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा नहीं कि बराबर से कॉपर का डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पे कॉपर अनइवन तरह से डिपॉजिट हुआ है, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट पास किया था। यहाँ पे 9 वोल्ट का सप्लाई और 4 एम्पियर्स हमने पास किए थे, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट था, इसीलिए जो डिपॉजिशन हुआ है कायदे से नहीं हुआ है और यहाँ पे अजीब सा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। एंड ये डिपॉजिशन तुम्हारा प्योर कॉपर का है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करते हैं, जहाँ पे एनोड पे हम इम्प्योर कॉपर रख देते हैं और कैथोड हमारा प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, सेम इसी तरह। बट जो कॉपर हमारा डिपॉजिट होता है वो सॉल्यूशन से आता है। और यहाँ सॉल्यूशन तुम देखो, अब इस सॉल्यूशन में कोई भी ब्लू कलर का टेक्सचर नहीं रह गया है, अब ये कंप्लीटली ग्रीन कलर का हो गया है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, ग्रीन कलर तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये ग्रीन कलर क्यों हुआ है? बिकॉज धीरे धीरे सॉल्यूशन से सारा का सारा जो कॉपर आयन था वो तो डिपॉजिट हो गया है कैथोड के ऊपर। कैथोड माइनस होता है, इसलिए Cu2+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सारे के सारे कॉपर आयन्स आके इस पे डिपॉजिट हो गए और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हुआ है, ये जो हमारा एनोड है, एनोड में से Fe2+ आयंस निकल के इस सॉल्यूशन में आ गए हैं और यही आयरन के आयंस यहाँ पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन हमारा अब ग्रीन कलर का दिख रहा है। पहले ये Fe2+ होते हैं, बाद में और ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिला। सो इसको वापस से रख देते हैं अपने सॉल्यूशन में। सो आई होप इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलिसिस को होते हुए देखा और यहाँ पे कैसे हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ। पहले इसका कलर कुछ ऐसा था और फाइनली हमारा कलर ऐसा हो गया ग्रीन कलर का। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे कैसे हमने इलेक्ट्रोड्स को पुट किया, कौन सा सॉल्यूशन हमने लिया और उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।